देखिए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और इस बार इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की और ये ऐलान किया कि सरकार बनने पर वो बिहार में 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत तो होनी ही थी, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे। बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले दावों और वादों का सिलसिला तेज हो गया है। हर वर्ग से, हर समाज से वादे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वादा तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से किया। 14 जून को पाल समाज के सम्मेलन से तेजस्वी ने घोषणा की कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ ना नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार में पूरा नौकरी पर उन्हीं का हक बने, इसलिए डोमिसाइल हम लोग लाएंगे। तेजस्वी ने यह भी वादा किया है कि वो परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए लगने वाली फीस माफ कर देंगे और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आने जाने का किराया भी देंगे। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने तंज कसा और कहा कि अगर बिहार के लोगों की इतनी चिंता है तो तेजस्वी पहले अपनी पार्टी में डोमिसाइल लागू करें। अगर सचमुच बिहार में डोमिसाइल नीति का उदाहरण तेजस्वी जी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हरियाणा से आए लोगों को राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? उनकी पार्टी के अंदर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं उनके कार्यकर्ताओं को राज्यसभा जाने का मौका मिल पा रहा है? तेजस्वी यादव जी को पहले यहां स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो बीजेपी ने कहा कि पहले तेजस्वी बताएं कि क्या उन्होंने अपनी कलम से एक भी नौकरी दी है। वो नौकरी की बात करते हैं ना, एक नौकरी बता दे तेजस्वी जो उन्होंने अपनी कलम से दिया हो। विपक्ष में रह के घोषणा करना आसान है, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि वो सरकार में कभी नहीं आने वाले हैं। इधर कांग्रेस ने भी ये दावा कर दिया है कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, रोजगार उनकी प्राथमिकता रही है। लेकिन नौकरी देना हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। पहले भी जब हमारी सरकार थी हमने नौकरियां दी और आज भी लोग पेंशन उठा रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार रही, हमने लगातार लोगों को नौकरियां दी और आगे भी हमारी सरकार जब रहेगी हम नौकरियों को प्राथमिकता। राजनीतिक मामलों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने तेजस्वी के बयान को संविधान की भावना के खिलाफ बताया और साथ ही उनके 17 महीने के कार्यकाल में किए गए फैसले की भी याद दिलाई। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब डोमिसाइल नीति विज्ञापन करके वापस लिया गया। उसमें कहाँ इन्होंने विरोध किया था। आज सरकार 17 महीना बनाम 17 साल की बात करते हैं तो डोमिसाइल नीति तो इनके रहते समाप्त हुआ। उसमें भी तो श्रेय रहना चाहिए कि भाई डोमिसाइल नीति हमने समाप्त किया था। भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें और नौकरी रोजगार करें। बिहार की बात की जाए तो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों में बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर इन राज्यों में भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए तो उसका असर बिहार पर क्या होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना।